नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और इस वक्त की तमाम ताजा खबरों के साथ मैं हूं मनीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में होगा मतदान। 16 मई को वोटों की गिनती। तीन विधानसभा चुनाव की तारीख भी तय। आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल को, 7 मई, ओडिशा में 10 और 17 अप्रैल को मतदान। सिक्किम में 12 अप्रैल को होगी वोटिंग। गुजरात में केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, पुलिस ने थाने में भी बिठाया। आपके आशुतोष ने बताया डराने की कोशिश। जशपुर में भाई को बेरहमी से पीटकर छात्रा को उठा ले गए बदमाश। सुनसान मकान में किया गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। और भारत की लक्ष्मी को मिला इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। वॉशिंगटन में मिशेल ओबामा ने सम्मान से नवाजा। स्टॉम्प एसिड अटैक मुहिम की तारीफ भी की। बुलेटिन में सबसे पहले खबर लोकसभा चुनाव 2014 की। बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसके साथ ही देश भर में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इम्तिहान और मौसम को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखें तय की गई हैं, जिसके मुताबिक 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में मतदान कराया जाएगा और 16 मई को वोटों की गिनती होगी। बिहार और यूपी में 6 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में 10, 17, 24, 30 अप्रैल के बाद 7 और 12 मई को 6 चरणों में मतदान होगा। दिल्ली और हरियाणा में 10 अप्रैल को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में 3 चरणों में 10, 17 और 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि ये 9 चरणों में संपन्न होने वाला चुनाव नहीं है, बल्कि 9 तारीखों में पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा और पूरी प्रक्रिया 72 दिन में पूरी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 2 चरणों में 30 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे। राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर 30 अप्रैल और 175 विधानसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह ओडिशा में 10 अप्रैल को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि 17 अप्रैल को बाकी 77 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। चुनावी कार्यक्रम घोषित होते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही है। विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होते हुए शिवराज ने कहा कि लोकसभा चुनाव ही देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। इस मौके पर ओला प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर शिवराज ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मुलाकात का समय नहीं दिए जाने को असंवैधानिक बताया और प्रदेश कांग्रेस पर विधानसभा में किसानों के संकट पर चर्चा नहीं कराए जाने का भी आरोप लगाया। हमको स्पेशल पैकेज देने की पहल नहीं होती, केंद्रीय दल मध्य प्रदेश भेजने का फैसला नहीं होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुनिश्चित नहीं की जाती और एपिडा ने जो आपत्ति लगाई वो वापस नहीं ली जाती बासमती धान की, और सोयाबीन में भी जो रिकमेंड किया था केंद्रीय दल ने कितना पैसा देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का ये फैसला है कि 6 तारीख को किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो आधे दिन का बंद का आह्वान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, किसान भी बहुत परेशान है, कई जगह सड़कों पे वो आया हुआ है, आत्महत्या करने पर उतारू कई लोग, जो स्थितियां देखने में आ रही है। और इसलिए किसान भी अपनी बात को मुखरता के साथ उठाने का काम करेंगे और मैं समझता हूं कि इस कष्ट को भारत सरकार को निश्चित तौर पर समझना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात दौरे पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को यात्रा की शुरुआत में ही केजरीवाल को 2 जगहों पर काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, गुजरात पुलिस केजरीवाल को थाने भी ले गई।
हालांकि आधे घंटे बैठाने के बाद केजरीवाल को जाने दिया गया। पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के काफिले से ट्रैफिक जाम लग रहा था, इसलिए उन्हें आधे घंटे के लिए रोका गया था। इस वाकये पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि केजरीवाल को गुजरात में डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल से मोदी जैसे नेताओं को डर लगता है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो हम वो विकास देखने के लिए आए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें।